भेदी लीना साथ कर, दीनी वस्तु लखाए। कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। प्रेमी भक्तजनों, लल्लन भैया का प्रणाम। श्री राम समाधि आश्रम परम पूज्य समर्थ सद्गुरु संत थानेदार साहिब के पवित्र नाम से जुड़े इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जन्म जन्मांतरों के आवागमन रूपी चक्र को भेदने के लिए भेदी को साथ लेना परम आवश्यक है। अब भेदी कौन है? हमारा प्यारा सद्गुरु ही भेदी है, जो हमें करोड़ों वर्षों से चले आ रहे इस चक्रव्यूह से निकालकर परम सत्ता से मिला सकता है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य शीर्षक से पिछली 2 वार्ताओं के माध्यम से हमें ज्ञात हो सका कि मनुष्य जीवन का असली मकसद परमात्मा के अंश में समाहित होना है। ऐसा ज्ञात होने पर यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या कोई ऐसा निश्चित, ध्रुव या प्रमाणित साधन है जिसके द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है? जिज्ञासुओं की विभिन्न मनोदशाओं को देखते हुए इस अत्यंत गंभीर व महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देते हुए हमारे शिक्षा गुरु परम पूज्य परम संत महात्मा विशंभर प्रसाद जी ने कहा कि संत मत का सिद्धांत है एक ईश्वर की उपासना और उसे प्राप्त करने के लिए जो विश्वसनीय साधन है वो है हृदय का जाप। फिर आपने आगे कहा कि असल पद पर पहुंचने के लिए परम संत समर्थ सद्गुरु महात्मा रामचंद्र जी महाराज, श्री पूज्य लाला जी साहिब ने गहन चिंतन व मनन के बाद परमात्मा की प्राप्ति का सबसे नज़दीक रास्ता 7 सूत्रों में समाहित कर आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसा मार्ग प्रशस्त किया जिसका अनुसरण करने से साधक उस परम सत्ता में निवास करने लगता है जो उसका अभीष्ट है। श्री पूज्य लाला जी साहिब द्वारा सुझाया ये एक ऐसा यकीनी जरिया है जिसे सभी धर्मों में सार्वजनिक, सार्वकालिक एवं सार्वभौमिक कहा जा सकता है। इस निश्चित साधन के लिए ये कहना अत्यंत उपयुक्त होगा कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजय सो हरि का होई। ईश्वर प्राप्ति के यकीनी जरिया के 7 सूत्रों को परम पूज्य लाला जी महाराज ने इस प्रकार क्रमबद्ध किया है। पहला, जिक्र खफी का जाप यानी दिल का जाप किया करें। दूसरा, नाजिन्स गैर आदमी और गैर सोहबत के नक्शों से दिल को साफ रखें। तीसरा, परमात्मा के सिवाय किसी तरफ तवज्जो न करें। चौथा, एक सुई और एकाग्रता के साथ दिल हाजिर रखने का पक्का इरादा करें। पांचवा, सत और मालिक की तरफ उनसियत और लगाव हासिल करें। छठा, अपने आप को मेट कर उसी में महब और लय हो जाएं। सातवां, इसी काम में अपने आप को मेट दें। सबसे ज़्यादा नज़दीक रास्ता और असल पद पर पहुंचने का यही यकीनी जरिया है। इन्हीं 7 सूत्रों को और अधिक खोलकर कहने व कुछ भाइयों की शंकाओं का समाधान करने हेतु परम पूज्य महात्मा विशंभर प्रसाद जी ने समय समय पर विभिन्न अवसरों पर जो संक्षिप्त व्याख्या की थी, उसी अमूल्य वाणी को आत्मसात कर
विभिन्न पुष्पों को एक माला में पिरोने का प्रयास किया है। गुरुजनों के चरणों में नमन करते हुए इन्हीं 7 सूत्रों को अगली 7 कड़ियों में प्रस्तुत करने का विचार है। प्रबुद्ध श्रोताओं व सभी विद्वानों से विनम्र निवेदन है कि सेवक के प्रस्तुतिकरण की भूलों को क्षमा कर परम पूज्य लाला जी महाराज के मूलभूत सिद्धांतों पर पूर्ण विश्वास व धैर्य के साथ आगे बढ़ने पर इस अचूक विश्वसनीय साधन द्वारा परमात्मा की प्राप्ति अवश्य होगी। आज पहले सूत्र यानी जिक्र खफी का जाप अर्थात दिल का जाप किया करें, इस पर ही ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करेंगे। ईश्वर के गुणानुवाद की द्योतक एक गुप्त या मध्यम ध्वनि जो स्वतः ही प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निरंतर हो रही है और जिसे गहन ध्यानावस्था या यूं कहें समाधि की अवस्था में आंतरिक कर्णेंद्रिय से सुना जाता है, जिक्र खफी का जाप या दिल का जाप कहते हैं। इसे संतों ने शब्द, प्रणव व अनहद जैसे नामों की संज्ञा दी है। हृदय के इस शब्द को अभ्यास द्वारा निरंतर उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते सभी समय कुछ भी करते हों ध्यान रखना ही जिक्र कहलाता है। हृदय के अंदर की ये एक ऐसी शुभ चर्चा है जिसमें प्रवेश करने पर साधक को असीम आनंद की अनुभूति होती है। सच्ची श्रद्धा, विश्वास और लगन से ही साधक गुरु प्रेम व प्रताप से उनके सानिध्य द्वारा गहन ध्यानावस्था अर्थात समाधि की अवस्था में शब्द को जागृत कर पाता है और इसी से ईश्वर दर्शन का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। भक्त कबीर ने एक ही भजन में सब कुछ कह दिया है। संतों सहज समाधि भली, सहज समाधि यही वो गहन अवस्था है। संतों सहज समाधि भली, गुरु प्रताप भयो जा दिन से, गुरु प्रताप भयो जा दिन से, सूरत न अंत चली, संतों सहज समाधि भली। हमें कुछ नहीं करना है, बस गुरु से प्रेम करना है। आँख न मूंदूं, कान न रूंधूं, काया कष्ट न धारूं, आँख न मूंदूं, कान न रूंधूं, काया कष्ट न धारूं, खुले नयन मैं हंस हंस देखूं, सुंदर रूप निहारूं, संतों सहज समाधि भली। परम संत समर्थ सद्गुरु महात्मा रघुवर दयाल जी महाराज श्री पूज्य चचा जी ने कहा है कि सभी बातें इस एक भीतर के अभ्यास से साफ हो जाती हैं। अभ्यास का तरीका यही है कि सिद्ध आसन में बैठकर दिल की आंख हृदय पर लगाकर यही ख्याल करना कि परमात्मा तेरी जात के सिवा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है।
न दुनिया है, न जिस्म है, न मैं हूँ, बस सिर्फ तू है। इसी ख्याल में महब हो जाना। और ये कैसे होगा? तन थिर मन थिर बचन थिर सुरति निरति थिर होए। कह कबीर यह पलक को कलप न पावे कोई। इसी को नफी अस्बात अर्थात स्वयं को खाली करना कहते हैं। इसी एक अभ्यास को करने से ही सब राज यानी सारे भेद प्रकट होने लगते हैं। ईशोपनिषद का यही सार है कि अपने ख्याल से दोहरापन को हटाओ। ज्यों ही ये दोहरापन गया नहीं कि शब्द अभ्यास निहायत उम्दा और पाक बन जाता। जैसा अंदर वैसा ही जाहिर, दोनों में कोई भी फर्क न हो। अर्थात कहूँ सुनाम सुनू सोई सुमीरन भाव मिटाऊं दूजा। कहूँ सुनाम सुनू सोई सुमीरन खाऊं पीऊं सोई पूजा। ग्रह उद्यान एक समलेखूं ग्रह उद्यान एक समलेखूं भाव मिटाऊं दूजा। संतों सहज समाधि भली। दिल का ये जाप जब प्रत्येक श्वास में शामिल हो जाता है उसे ही मुहावसा नफ्स कहा जाता है। प्रत्येक परिस्थिति के लिए दिल का जाप रामबाण है। सच्चे हृदय से इसकी ओर अग्रसर होते ही तमाम मुश्किलें आसान हो जाती हैं। शब्द ही साधक को तमाम भ्रम की स्थितियों से उबार कर स्वयं रास्ता बना देता है और फिर ऐसा मार्गदर्शन करता है जिससे कि साधक का सच्चा कल्याण हो सके। अचूक औषधि के रूप में प्रत्येक जिज्ञासु के लिए यह अत्यंत लाभप्रद है और इसी के लिए कबीर साहब ने कहा है, जपा मरे अप जपा मरे जपा मरे अजपा मरे अनहदहु मर जाए। सूरत समानी शब्द में ताही काल नहीं खाए। श्री नानक देव जी ने तो शब्द को ही गुरु कहा है। यही ईश्वर रूप है। सब गुरुजन एक ही हैं, उनका ध्येय भी एक ही होता है। सब गुरुजन एक ही हैं और उनका ध्येय भी एक ही होता है। जब शब्द ही सबका गुरु है फिर इस बात का कोई महत्व नहीं रह जाता कि कौन जिज्ञासु किस गुरु के पास जाता रहा या जा रहा है। ये भी भली भांति समझ लेना चाहिए कि गुरु किसी शख्सियत का नाम नहीं है। ये जो भिन्न भिन्न दिखाई पड़ते हैं वे सब एक नदी के किनारे जैसे हैं, या नदी के आप यूँ कहिए कि नदी के विभिन्न घाट हैं। चाहे जिस घाट पर स्नान करें जल एक ही है। शब्द एक व्यापक शक्ति है जो घट घट में व्याप्त होकर ध्वनित हो रही है और यही शक्ति अंतर के मैल को धोकर साफ करती है, अंतरात्मा को आलोकित करती है, जिससे हृदय कमल खिल उठता है और जीवन में मृत होने का महारस मिल जाता है। इसी को जीवन मुक्त होना कहा गया है।
शब्द ही चंचल मन को स्थिरता प्रदान करते हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार आदि का नाश कर सद्बुद्धि प्रदान करने के साथ साथ तन मन को शीतल करने वाला है। अब इसी शब्द को पकड़कर मनुष्य परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग पा सकता है, जो परम शांति देता है। फिर तो बस साधक जहाँ कहीं भी जाता है, समझता है उन्हीं के इर्द गिर्द परिक्रमा कर रहा हूँ, सारे कार्य उनकी सेवा समझकर करता है, प्रत्येक दिन उन्हीं की याद में लवलीन होकर सोता है, गुरु ही उसका सब कुछ हो जाता है। जहाँ जहाँ जाऊं सोई परिक्रमा, जो कुछ करूं सो सेवा। जहाँ जहाँ जाऊं सोई परिक्रमा, जो कछु करूं सो सेवा। जब सोऊं तब करूं दंडवत, जब सोऊं तब करूं दंडवत। पूजूं और न देवा, संतों सहज समाधि भली। संत चरितावली सप्तम पुष्प श्री सत्यनाम व्रत कथा में परम पूज्य परम संत समर्थ सद्गुरु डॉक्टर राम नारायण साहिब ने नाम महत्तम नामक शीर्षक के अंतर्गत लिखा है कि उपनिषदों ने शब्द को ही ब्रह्म कहा है। शब्द ही तो है जिसने संसार की रचना की है। संसार की स्थिति भी इसी के आधार पर है। जब शब्द का अंत होगा, इस विश्व का भी अंत हो जाएगा। शब्द रूप से पहले प्रकट हुआ था, इसी को प्रणव कहा गया है। अनेक नाम इसी प्रणव के सूचक हैं, अतः लक्ष्य ठीक होना चाहिए। नाम कोई भी लिया जाए, कोई विघ्न नहीं पड़ता। मनुष्य नाम के सहारे वहीं पहुंच सकता है कि जो उसका अंतिम उद्देश्य है और जिसके आगे फिर कुछ भी नहीं है। प्रणव सूचक किसी भी नाम का अवलंबन लेकर हम शब्द ब्रह्म यानी मूल शक्ति की ओर अग्रसर होते हैं। मनुष्य अपने कानों से जो शब्द सुनता है वो तो स्थूल है, बहुत स्थूल। केवल बौद्धिक दृष्टि से हम उस प्रथम स्पंदन की बात को सोच सकते हैं। इस सूक्ष्म शब्द को शरीर के श्रवण का विषय नहीं माना है। हाँ, यदि स्थूलतम मातृका शब्द को गुरु की सहायता से स्मरण ध्यान द्वारा पकड़ा जाए तो वो हमें सूक्ष्मतम परा शब्द तक ले जा सकता है। ध्यान अर्थात सुरति, जो स्वयं सूक्ष्म है, इस परा शब्द का अनुभव कराता है। हृदय में ध्वनित हो रहे उस नाद में, जिसे अनहद भी कहा गया है, प्रभु एकाकार रूप में लीन है। उस सूक्ष्मतम शब्द को ही पकड़ने की आवश्यकता है। ये शब्द या नाद कंपन का ही मूर्त रूप है। ये अत्यंत सूक्ष्म है। संसार में परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है। इस एक परम सत्य को धारण करते हुए हृदय को अन्य विचारों से खाली करना ही साधक का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। विचारों से शून्य होकर ही ध्यानावस्था की विभिन्न स्थितियों में जागृत से स्वप्न, स्वप्न से सुषुप्ति और सुषुप्त से तुरीय अवस्था में जाया जा सकता है और तभी परा शब्द की अनुभूति होती है। पीर के सत्संग से श्रद्धा, विश्वास,
व आज्ञा पालन के द्वारा इस शब्द को गुरु कृपा से जागृत किया जा सकता है और इसे बढ़ाने के लिए सोहबते पीर बहुत आवश्यक है। एक बार ये शब्द जागृत हो गया, समझो अहोभाग्य, फिर तो मलिन वासनाएं स्वयं ही छोड़कर भागने लगती हैं। हृदय से निरंतर उठ रहे इसी शब्द में मन रम जाता है। ऐसी लगन लगती है कि उठते बैठते खाते पीते कुछ भी करते हो मन उधर ही लगा रहता है। शब्द निरंतर मनुआराता, शब्द निरंतर मनुआराता, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहु न बिसरे, उठत बैठत कबहु न बिसरे, ऐसी ताड़ी लागी, संतों सहज समाधि भली। भक्त कबीर ने इस अजीबो गरीब दशा को भजन में खोल कर रख दिया है। फिर तो सुख हो या दुख, साधक के लिए सब समान हो जाता है और वो उस परम सुख में ही खोया खोया रहता है। कहे कबीर यहाँ उन्मनी रहनी। सोचिए, आदमी बिल्कुल खोया खोया रहता है, उसे कुछ होश ही नहीं रहता। कहे कबीर यहाँ उन्मनी रहनी, सो प्रगट कर गाई, सुख दुख एक परे परम सुख, सुख दुख एक परे परम सुख, तेहि सुख रहा समाई, संतों सहज समाधि भली। श्री पूज्य लाला जी महाराज ने इस पहली बात को स्वयं की अनुभूति के बाद ही दृढ़ विश्वास के साथ प्रथम सूत्र के रूप में कहा है, क्योंकि ये शब्द प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में सदा एक रस से व्याप्त है। इसमें देश, धर्म या जाति का कोई भेदभाव नहीं है। जो भी चाहे आजमाइश करके देख सकता है। जिन पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है वे ही इस मार्ग पर कदम रखते हैं तथा उत्तरोत्तर आनंदित होते चले जाते हैं। तुलसीदास जी ने कहा है, आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, जो नहाई चाह यही सर भाई, सो सतसंग करऊ मन लाई। अब अगली कड़ी में दूसरे सूत्र पर अपना ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करेंगे। जय श्री राम। बंधुवर, अगर आपको ये वीडियो और प्रयास अच्छा लगा हो तो आप हमारे YouTube चैनल राम समाधि आश्रम संत थानेदार को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करने की कृपा करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक विनम्र निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा सुना करें और कमेंट करके ये अवश्य बताएं कि वीडियो आपको